कल के पार्ट में हमने देखा कि क्लेयर के भतीजे जंगल में कैसे फंस गए और उनका सामना एक बड़े और खौफनाक डायनासोर से हुआ। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्लेयर ओवेन के साथ मिलकर अपने भतीजों को बचा पाती है या नहीं, या फिर दोनों भाई उस खौफनाक डायनासोर का शिकार बन जाएंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यह सब देखकर दोनों भाई डर के मारे थर थर कांपने लगे। ठीक उसी वक्त क्लेयर का फोन कार में फिर से बजने लगा। जैसे ही रिंगटोन की आवाज आई, इंडोमिनस समझ गया कि इस टूटी कार के अंदर शिकार छिपा हुआ है। कुछ देर कार को घूरने के बाद उसने अपने विशाल पंजों से गाड़ी को जकड़ लिया। फिर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर पूरी कार को निगलने की कोशिश की, लेकिन जब कार मुंह में नहीं आई तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने कार को अपने दांतों में दबाया और बार बार जमीन पर जोर जोर से पटकने लगा। जैसे ही कांच टूटने वाला था, बड़े भाई को बचने का मौका मिल गया। उसने तेजी से अपनी सीट बेल्ट खोली, छोटे भाई को पकड़ा और दोनों खिड़की से बाहर निकल गए। लेकिन उनकी यह हलचल इंडोमिनस की तेज नजरों से नहीं छिप सकी। उसने तुरंत उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। किस्मत से उनके रास्ते में आगे एक छोटा सा झरना था, लेकिन जैसे ही इंडोमिनस उनके बिल्कुल करीब पहुंचा, उसने उन्हें दबोचने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला। ठीक उसी सेकंड दोनों भाइयों ने झरने के पानी में छलांग लगा दी और उसकी पकड़ से बाल बाल बच निकले। उसी दौरान क्लेयर भी ओवेन के साथ जंगल में पहुंच गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास हो गया कि वहां के हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। इंडोमिनस के मारे हुए बेकसूर डायनासोरों की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। यह नजारा देखकर ओवेन को पक्का यकीन हो गया कि यह मॉन्स्टर किसी भी जिंदा चीज को नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वही टूटी हुई टूर कार मिली जिसमें दोनों लड़के सवार थे। जब क्लेयर ने गाड़ी की बुरी हालत और जमीन पर पड़ा फोन देखा तो उसे लगा कि इंडोमिनस उसके भतीजों को मारकर खा चुका है। यह सोचकर वह पूरी तरह टूट गई और रोने लगी। तभी ओवेन की नजर जमीन पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी जो सीधे झरने की तरफ जा रहे थे। निशानों का मुआयना करने के बाद ओवेन को लगा कि दोनों लड़के अभी भी जिंदा हैं और झरने में कूदकर वहां से निकल चुके हैं। यह सुनकर क्लेयर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम के स्टाफ को एक और बेहद खतरनाक खबर मिली। पूरे पार्क में अलार्म बजने की वजह से 20,000 से ज्यादा टूरिस्ट डरकर रिसोर्ट एरिया में एक साथ जमा हो गए थे और इंडोमिनस तेजी से उसी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानों का शिकार कर सके। कोई और रास्ता न देखकर पार्क के ओनर ने फैसला किया कि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना ही होगा। स्टाफ की कमी होने की वजह से ओनर ने खुद हेलीकॉप्टर उड़ाया और भारी मशीन गन लेकर इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जैसे ही उनकी टीम को हवा से इंडोमिनस दिखाई दिया, उन्होंने बिना वक्त गवाए उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भीषण गोलीबारी से बचने के लिए इंडोमिनस रेक्स सीधे उस बड़े पिंजरे वाले इलाके में भाग गया जहां उड़ने वाले डायनासोर रखे गए थे। नतीजा यह हुआ कि उड़ने वाले डायनासोरों का पिंजरा टूट गया और पूरे आइलैंड पर भयानक तबाही मच गई। फायरिंग कर रहे सोल्जर्स में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने हवा में दबोच लिया और उड़ाकर ले गया। दूसरा सोल्जर तब मारा गया जब एक विशाल पक्षी डायनासोर सीधे हेलीकॉप्टर के विंडशील्ड से टकरा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वह क्रैश होकर जमीन पर आ गिरा। उसी दर्दनाक हादसे में पार्क के ओनर की जान चली गई। अचानक सैकड़ों उड़ने वाले डायनासोर जंगल से बाहर निकलकर सीधे इंसानों के इलाके की तरफ आने लगे। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर ओवेन और क्लेयर अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागे। इसी बीच दोनों भाई जंगल से बाहर निकलने के लिए एक पुरानी छोड़ी हुई गाड़ी चालू करके चला रहे थे। तभी छोटे भाई ने देखा कि पंखों वाले डायनासोर आसमान से उनका पीछा कर रहे हैं। खतरा देखते ही उसने बड़े भाई से गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा। आखिरकार दोनों भाई पार्क के मेन एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें सुरक्षित देख लिया। अपने भतीजों का मैसेज मिलने के बाद क्लेयर और ओवेन भी किसी तरह जंगल से बाहर आ गए। जब वे आपस में मिले तो उन्होंने तुरंत बाकी सब के साथ रिसोर्ट में इकट्ठा होने का प्लान बनाया। इसी दौरान पार्क की सभी राइड्स तुरंत बंद कर दी गईं और सभी विजिटर्स को रिसोर्ट के अंदर ही रुकने की हिदायत दी गई। तभी लाउड स्पीकर से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुई जिसमें सभी लोगों को तुरंत छिपने के लिए कहा गया। शुरुआत में आम लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में सैकड़ों उड़ते हुए खूंखार डायनासोरों को मंडराते देखा, उनके होश उड़ गए। घबराकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर बहुत तेज थे। वे पलक झपकते ही भागते हुए लोगों तक पहुंच गए और उन पर हमला करने लगे। पूरे पार्क में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। उसी अफरा-तफरी में दोनों भाई क्लेयर की असिस्टेंट से मिल गए, लेकिन बदकिस्मती से एक उड़ते हुए डायनासोर ने उस महिला को पंजों में दबोच लिया और हवा में उड़ाकर ले गया। फिर उसने उसे पार्क के विशाल वाटर टैंक लैगून में गिरा दिया। कई उड़ने वाले डायनासोर पानी में उतरे और उस महिला पर हमला करने लगे। यह दर्दनाक नजारा देखकर दोनों भाई बुरी तरह सहम गए। तभी जैसे ही वे डायनासोर महिला को लेकर फिर से हवा में उड़ने लगे, मोसासोरस अचानक पानी से बाहर निकला और अपना विशाल मुंह खोलकर उस महिला और उन डायनासोरों को एक ही झटके में जिंदा निगल गया। यह खौफनाक मंजर देखकर दोनों डरे हुए भाई खुद को छिपाने की जगह ढूंढने लगे।
तभी वहां सिक्योरिटी टीम पहुंच गई। उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन, बेहोशी की बंदूकें चलाईं और उड़ने वाले डायनासोरों को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे रिसोर्ट एरिया में मौजूद लोगों को सांस लेने की थोड़ी मोहलत मिल गई। लेकिन हालात अभी और भी बिगड़ने वाले थे। जब ओवेन को पता चला कि सिक्योरिटी हेड ने उसके ट्रेन किए हुए रैप्टर्स को इंडोमिनस का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है, तो वह वहां पहुंचा और उस अफसर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। ओवेन ने उन रैप्टर्स को बचपन से पाला था और वह उन्हें इतने जानलेवा मिशन पर नहीं भेजना चाहता था। लेकिन अब पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान दांव पर लगी थी। आखिरकार काफी सोचने के बाद ओवेन भारी मन से इस मिशन के लिए तैयार हो गया। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को ट्रैप करने के लिए एक खास प्लान बनाया। सबसे पहले रैप्टर्स अपनी सूंघने की जबरदस्त ताकत से जंगल में इंडोमिनस को ट्रैक करेंगे। फिर सोल्जर्स उनके पीछे जाएंगे और सही मौका मिलते ही भारी हथियारों से उस पर अटैक कर देंगे। इसी बीच क्लेयर को डर था कि उसके दोनों भतीजे फिर से किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। इसलिए उसने दोनों को एक सेफ कंट्रोल वैन में बैठा दिया और खुद उनके सामने रहकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने लगी। ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे रैप्टर्स को सूंघाया। जब सभी रैप्टर्स उस गंध को समझ गए तो उसने उनके केज खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सोल्जर्स की टीम उनके पीछे पीछे घने जंगल में उतर गई। पूरी टीम रात के अंधेरे में रैप्टर्स का पीछा करती हुई जंगल की गहराई में बढ़ती रही। वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी रैप्टर्स अचानक एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गए। सभी सोल्जर्स तुरंत अलर्ट हो गए और अपनी गन सामने तान ली। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी जंगल की झाड़ियों से धीरे धीरे एक विशालकाय जीव बाहर निकला। कुछ ही सेकंड में इंडोमिनस रेक्स उन सबके सामने आकर खड़ा हो गया। ओवेन का प्लान था कि उसके ट्रेन किए हुए रैप्टर्स तुरंत इंडोमिनस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि दोनों तरफ के डायनासोर एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे उनके बीच कोई गुप्त भाषा में बात हो रही हो। अटैक करने के बजाय रैप्टर्स ने इंडोमिनस को वहां इंसानों की मौजूदगी के बारे में संकेत दे दिया। यह देखते ही ओवेन समझ गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उसे अचानक याद आया कि इंडोमिनस को बनाते वक्त उसके डीएनए में रैप्टर्स का डीएनए भी मिलाया गया था। इसी वजह से वह अल्फा बनकर रैप्टर्स से बात कर पा रहा था। यह मंजर देखकर कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत सोल्जर्स को अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। बस उसी पल पूरा खेल बिगड़ गया। जिस प्लान से इंडोमिनस को मारना था, उसने रैप्टर्स को ही इंसानों का दुश्मन बना दिया। जब सोल्जर्स ने डायनासोरों को अपनी तरफ आते देखा तो वे घबराकर गोलियां चलाने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों में रैप्टर्स ने पूरी सोल्जर टीम को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।